एक बार हम भी ट्रेन से कहीं जा रहे थे, तो प्राय करके आप सब लोग जानते होंगे कि ट्रेनों में सुबह शाम वो ड्यूटी करने वाले लोग ज्यादा भरे होते। तो उनमें से कुछ आदमी अब हमारी वेशभूषा देख करके हंसी मजाक सा करने लगे कि भाई इन ब्राह्मणों ने ये कर दिया, इन महात्माओं ने ये कर दिया, पूरे देश को बेड़ा गर्क कर दियो। भलाई देर तक हम सुनते रहे। हाँ, कोई बढ़िया पढ़े लिखे बालक है, अपने अच्छे संस्कार वाले बालक है, हाँ, वही कह सके, ऐसे समझ ही गए होंगे आप हैं। हाँ, और भाई को परिणाम है कि वो सुबह शाम कदम चाल करते रहे। प्रेम से बोलो जय सिया राम। है जाकी जैसी सोच होगी वैसे ही तो हुए वो। जब उन्होंने 10-5 लोगों ने कम से कम आधे घंटे 1 घंटे लेक्चर दे लिए, जब वो सब चुप हो गए, तो फिर मैंने उनसे पूछा कि भैया संतों ने, ब्राह्मणों ने अगर देश का बेड़ा गर्क कर दिया, और हम ब्राह्मणों पे तो बहुत बड़े बड़े आरोप लगते हैं कि मरे में भी खामे और जिंदे में भी खामे है, ये ब्राह्मण तो ऐसे हैं वैसे हैं। लेकिन एक बात बताऊं, आज ब्राह्मणों की वजह से ही सनातन धर्म अब तक जिंदा है। और नहीं तो ब्राह्मणों की बराबर अत्याचार किसी जाति पर हुए हो तो हमें बताओ। ऐसे ऐसे दुष्ट यहां पर आए जिन्होंने 1.25 मन जनेऊ से तोल करके इतनी गर्दनें काटी ब्राह्मणों की, और तब वो नहाते थे। उसके बाद भी अगर हम आज ब्राह्मण हैं तो हमारे पूर्वजों का बहुत बड़ा योगदान है। ऐसे ही ब्राह्मण थोड़ी आज हम। हर क्षेत्र में हम लोगों का बलिदान है, हर क्षेत्र में हम लोगों ने मेहनत की है, परिश्रम किया है। ऐसे ब्राह्मण नहीं कहलाता है कोई। त्याग और तपस्या होती है। हर क्षेत्र में ब्राह्मण ने योगदान दिया है। मंदिर में पुजारी अगर घंटी हिलाता है तो उसके बदले उसे क्या मिलता है साहब? मंदिर की कमेटियों से जाकर के पूछ लेना, 1000, 2000, 4000 रुपए। इतने में परिवार चलता है क्या किसी का? है? तुम अपने बच्चों को बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ा रहे हो, क्या वो 4000 में बच्चों को पढ़ा पाएगा? कितना संतोषी जीव होगा वो, कितना संतोषी आदमी होगा जो तुम्हारे चंद पैसों, और वो तुम्हारे चंद पैसों की वजह से मंदिर में घंटी नहीं हिला रहा है। वो उस परमात्मा को अपना पिता मानता है, पालक मानता है, और वो एक अपना फर्ज समझता है कि मैं सनातन धर्म की ध्वजा को लहराने की मेरी जिम्मेदारी है, और मुझे ये मिलेगा तो भी सेवा करूंगा और ना मिलेगा तो भी सेवा करूंगा। वो पंडिताई करने के लिए जाता है, पूरी रात कार्य करेगा, और बाकी बाद में लोग क्या कहेंगे? बोले दान दक्षिणा तो बिच समान, 100 रुपया पकड़ाएगा। विवाह में 10 लाख 20 लाख खर्च कर दिया, शर्म नहीं आती ऐसा बोलते हुए? कभी सोचा है कि वो ब्राह्मण, उसका भी परिवार है, उसके भी बच्चे हैं, वो भी अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता होगा। तो कम से कम आदमी का परिश्रम तो मिले। वो भी नहीं मिलता है बेचारा, फिर भी रात दिन मेहनत कर रहा है। रात के 12 बजे भी फोन कर दिया, पंडित जी फलानो मर को क्रिया करवानी, पहुंच गया, लेकिन कुछ नहीं मिला। उसके बाद भी लोग पंडितों पे, ब्राह्मणों पे, ब्राह्मण समाज पे ऐसे ऐसे आरोप लगाते कि ये कर दिया वो कर दिया। और इस धर्म के लिए कई बार ऐसे ऐसे संकटों से लड़ जाते हैं जिसका कोई ठिकाना नहीं है, मौत तक हो जाती है, मर तक जाते। लेकिन उसके बाद भी, और आज अगर धर्म परिवर्तन को भी रोका हुआ है ना, धर्म परिवर्तन बहुत बड़े लेवल पे चल रहा है। जितना यवनों के शासन में धर्म परिवर्तन शायद नहीं हुआ होगा, उतना अब चल रहा है। केवल ब्राह्मण ही रोके पड़े इन ग्रंथों को, कथाओं को सुना करके। संत महात्मा रोके पड़े कथाओं को सुना करके, बता करके कि अपने धर्म में रहो, अपने धर्म का पालन करो, स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। और नहीं तो चंद रुपयों के लिए, चंद पैसों के लिए लोग अपना धर्म बदल करके दूसरे धर्म में पहुंच जाते, बिना किसी स्वार्थ के। जो कौम सेवा कर रही है, और कई लोग और कहते भी अपने धर्म वाले हैं। शर्म तो तब आती है, हद तो तब हो जाती है जब अपने ही धर्म के लोग और अपने सिरमौर जो पूजनीय हैं उन लोगों के लिए क्रिटिसाइज करते, उल्टा सीधा बोलते। बिना किसी लोभ के, बिना किसी लालच के ब्राह्मण सनातन धर्म की सेवा में पहले भी लगा था और आज भी लगा है। उसे किसी पद की परवाह नहीं, उसे किसी प्रतिष्ठा की चाहत नहीं।
उसने केवल और केवल इस सनातन धर्म की रक्षा के लिए केवल शास्त्र को अपने हाथ में लिया है। और खैर जरूरत पड़ी है तब तब शस्त्र भी उठाया है, ऐसा नहीं कि शस्त्र नहीं उठाया, शस्त्र भी उठाया है, लेकिन जरूरत पड़ने पर उसने शास्त्र को महत्व दिया है। क्यों? क्योंकि हमारे जो अन्य वर्ण है हम शास्त्र के माध्यम से उनको निर्देशित करें और उसके बाद में जिससे कि हमारे सनातन धर्म की रक्षा हो पाए। आज आपके सारे कामों को और लोगों ने छीन लिया कि नहीं? क्यों जी? अन्य धर्मों के लोगों ने छीन लिया, चाहे वो सब्जी मंडी हो, चाहे वो अनाज मंडी हो, वो चाहे दाढ़ी बनाने का काम हो, वो चाहे मोची का काम हो, वो चाहे प्रेस का काम हो, कोई भी काम हो, अन्य धर्म के लोग घुस गए। लेकिन पंडिताई में विधर्मी नहीं आ सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें आकर के तो जय श्री राम बोलना पड़ेगा, इसमें आकर के तो रामायण पढ़नी पड़ेगी, इसमें आकर के तो भागवत पढ़नी पड़ेगी। और वो लोग यही नहीं कर सकते, सारे काम कर लेंगे और इसमें फिर उनको दक्षिणा भी नहीं मिलनी, गुजारा भी नहीं चलना। तो इसलिए मेरा इस कथा को, इन प्रवचनों को यहां पे सुनाने का मकसद केवल यही है कि अपने पूज्य लोगों को, चाहे वो साधु हों, चाहे वो संत हों और चाहे वो ब्राह्मण